हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे हम बात करेंगे लाइव फॉर्म फिलिंग के बारे में। फॉर्म फिलिंग में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। आपको नहीं समझ आ रहा कि मैम न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मैम जो लाइव फोटो का फीचर है वो क्या है, डिजी लॉकर की कंसेंट का फीचर क्या है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप। आई वुड लाइक टू थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल माई टीम जिन्होंने ये PPT बनाई है फॉर्म फिलिंग करते हुए। एंड में हमने सबमिट नहीं किया था क्योंकि हम बस आपके लिए ये डिटेल्स लाना चाहते थे, और इस पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। कोई भी आपका डाउट है इस पूरे प्रोसेस में तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी ईगर, वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। ठीक है, सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट को खोलेंगे, दैट इज ugcnet.nta.nic.in। मैं रिपीट कर रही हूं, ये एसी वाली वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट चेंज हो चुकी है पिछली साइकिल से। ugcnet.nta.nic.in वेबसाइट पे आपको जाना है। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपके सामने आएगा ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन, यहां पर। ठीक है, ऐसे ब्लू कलर की पट्टी में ये आपको दिख रहा है, लिख करके आ रहा होगा। जैसे हमने ये रेड एरो बनाया है, ये हमने बनाया है आपको बताने के लिए कि इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी जहां पे ये रेड ऑप्शन जो है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ यूजीसी नेट जून 2026 एग्जामिनेशन, इसे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो आएगी जहां पे आपसे पूछा जा रहा है, एग्जामिनेशन services.nic.in वेबसाइट खुलेगी जहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना चाहते हो, आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, आप लॉग इन करना चाहते हो। अगर आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है तो आप वो कीजिए, और मेरा सजेशन है सब कीजिए और एक बार पढ़िए जरूर। फिर पुराना अगर आप ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हो तो आपको पता है लॉग इन क्रेडेंशियल डाल के आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है तो उनसे मैं बात करती हूं। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले यहां पे क्लिक करेंगे, ये जो सेकेंड ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन लिख करके आ रहा होगा आपके सामने। जब आप रजिस्ट्रेशन पेज पे जाओगे, इसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये विंडो खुलेगा जहां पे 3 स्टेप्स दिए हैं, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फीस पेमेंट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करोगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा। कुछ इस तरीके से डिटेल्स आएंगी आपके पास, कितने का फॉर्म है, किस कैटेगरी के लिए क्या प्राइस है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपके डिटेल से लिखे भी हुए हैं। आगे बढ़ते जाना, नीचे करते जाओगे तो आपके सामने कुछ ये विंडो आएगा जो हम सब अक्सर मिस करते हैं। हम क्या करते हैं, ये देखते नहीं है और क्लिक हियर टू प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड होता ही नहीं है। तो अपने को ये पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि इनके क्या स्टेप्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, वो इन्होंने बताया है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड। ठीक है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो साइन इन टू योर अकाउंट डिजी लॉकर से ये वेरीफाई करने की बात कर रहे हैं। अगर आपके डिजी लॉकर पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं, वेल इनफ मोबाइल नंबर डालोगे कैच कर लेगा। अगर नहीं अपलोडेड है तो देख लेते हैं। मोबाइल नंबर डालना है आपको अपना, जो भी आपका मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड, आधार से लिंक्ड है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट दबाइएगा, नेक्स्ट दबाने के बाद साइन अप, अपना आधार नंबर डालिए। ठीक है, आधार नंबर मांगेंगे, आधार नंबर डालने के बाद नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास आधार नहीं है तो अनदर वे में जाके बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो लिखा हुआ आएगा क्रिएटिंग अकाउंट इज फास्ट एंड इजी। डिजी लॉकर पे आपका अकाउंट अब बन रहा है। ठीक है, सो डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाने का दूसरा तरीका है ये। और क्या कर सकते हैं हम, पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आप डाल के सबमिट कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, जब आपका डिजी लॉकर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऐसा पेज आपके सामने खुलेगा। यहां पे आपको सेलेक्ट ऑल को टिक करना है, यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पैन, केवाईसी के लिए आधार, या जो भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब आप सेलेक्ट ऑल करके अलाउ करोगे तब आप इस पेज पे जाओगे। यहां पर आएगा डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन सबमिट हो चुका है और अब हम आगे रजिस्ट्रेशन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो आप क्लिक करोगे क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आपने रजिस्ट्रेशन के पेज में एक एक डिटेल को बहुत ध्यान से भरना है,
करेक्शन विंडो के भरोसे मत बैठना कि नहीं हम करेक्शन विंडो में ठीक कर लेंगे, नहीं। अपना नाम, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब डालने के बाद यहाँ पे डिटेल्स को कंफर्म करना है ऊपर वाली। उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये सारी डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल है, एड्रेस है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ आपका यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो परमानेंट एड्रेस है क्या वो सेम है, अगर सेम है तो आप प्रीमाइसेस का यहाँ पे सेम एड्रेस में टिक कर सकते हो। पासवर्ड अपना डालो, पासवर्ड याद रखना, कंफर्म पासवर्ड, कैप्चा आ रहा होगा वो डालो, कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दो। इन केस पासवर्ड भूल जाओ तो पहले स्कूल का नाम क्या है, पेट का नाम क्या है, जिसका जवाब सिर्फ आपको पता हो, ऐसे सवाल आते हैं, इसको फिल कर दो। उसके बाद कैप्चा डाल करके सबमिट कर दो। ठीक है, जब आपने सारी डिटेल्स ध्यान से भर के सबमिट कर दी तो अब आपके सामने ऐसा एक विंडो बन करके आएगा जिसमें लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज रिव्यू द इंफॉर्मेशन केयरफुली बिफोर द फाइनल सबमिशन। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन फील्ड यू मे डू सो बाय क्लिकिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और क्लिक सबमिट एंड सेंड इट। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को क्लोज करना। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत भरा है तो एडिट रजिस्ट्रेशन में जाना, अगर आपको लग रहा है सब सही है तो इसको क्लोज करने के बाद आप आओगे आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड, इस पे टिक करोगे अपने माउस से। ठीक है, आई हैव वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टिक करोगे माउस से, आई अग्री पे टिक करोगे, 3 बार टिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। जब ओटीपी आएगा तो वो ओटीपी से आगे बढ़ेंगे अभी। ठीक है, रुकिए सॉरी, अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है पर एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट बाकी है। ठीक है, यहां पे आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे अपना, आपके ओटीपी पे आ जाएगा, मोबाइल पे, ईमेल पे आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर डाल करके फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओगे। जब आप फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओगे ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, डिसेबिलिटी डिटेल्स, रजिस्टर अपार आईडी, एग्जामिनेशन सिटी कौन कौन सी डाल रहे हो, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल, अप्लाई फॉर किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सब आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, जब आप ये फिल कर लेंगे सारी डिटेल्स, यहाँ पे आएगा सबमिट डिटेल्स, इस बटन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके के इंटरफेस को आप देख पाओगे। जब आप इस तरीके के इंटरफेस को देख पाओगे, इनको चेक करना, चेक करने के बाद फाइनली कैप्चा डाल करके आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, कैप्चा डाल करके आपको सबमिट एंड नेक्स्ट कर देना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा, मतलब ये स्टेप्स देख रहे हो ना, आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सबमिट करते जाना है, सबमिट करते जाना है, कैप्चा डालते जाना, सबमिट करते जाना। डॉक्यूमेंट अपलोड पे हम आगे हैं, सेव एंड नेक्स्ट के बाद हम आ रहे हैं यहाँ पे, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? यस वी आर श्योर, एक बार क्रॉस वेरीफाई करके यस कर देना। ठीक है, जब आपने यस किया तो अब हमारे पास कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा जहां पे हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। अगर मास्टर्स में अपीयरिंग हो तो मास्टर्स में अपीयरिंग डालना। ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, फिर से कैप्चा डालना है, फिर से सबमिट करना है। फिर उसके बाद आर यू अ ट्विन, क्या आप ट्विन हो, दोनों अप्लाई कर रहे हो नेट के लिए, पीएचडी में एडमिटेड हो कि नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, अप्लाई किसके लिए कर रहे हो। अगर आपकी एज लिमिट है जेआरएफ की तो मेरा सजेशन है तीनों के लिए अप्लाई कर देना। ये गलती मत करना कि नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करेंगे, क्योंकि फीस सेम है, एग्जाम सेम है। पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ तीनों के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। कैप्चा डाल के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हम। ऐसा कुछ हमारे पास आता है स्टेप, ये नया स्टेप है जहां पे लाइव फोटो आपकी सबमिट होनी है। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद लाइव कैमरा होगा। आप सिस्टम से भर रहे हो, ठीक है, नहीं भर रहे हो तो इस स्टेप पे अपने फोन पे चले जाओ, ब्राउजर से खोल लो डिटेल्स डाल के। कैमरा, आपके फोन का फ्रंट कैमरा से आपकी फोटो ली जाएगी, स्माइलिंग फोटो में, फेस में फोटो दे देना। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने फोन में अपने डिवाइस को परमिशन नहीं दी होती है कि वो आपके कैमरा को एक्सेस कर सके, आपकी बहुत सारी एप्स को। तो अगर आपका कैमरा, लाइव कैमरा का ऑप्शन नहीं खुल रहा है तो वहां पे कुछ लिख करके आ रहा होगा कि परमिशन नॉट ग्रांटेड। तो सेटिंग्स में जाकर के क्रोम या जिस भी ब्राउजर से खोल रहे हो उसे परमिशन दे देना फॉर द टाइम बीइंग इस फॉर्म फिलिंग के लिए।
फिर आपका लाइव कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा, फिर भले आप फॉर्म फिल के बाद ये परमिशन बंद कर देना, ठीक है। इस कारण आपका लाइव फोटो क्लिक नहीं हो पाता है, ठीक है। लाइव फोटोग्राफ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे वो। उसके बाद फोटोग्राफ आ गया, सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ठीक है। फोटोग्राफ आपको 50% फेस विदाउट मास्क दिखता हुआ इतने केबी में चेंज करना है, नहीं है इतने केबी में तो गूगल पे KB2 जो भी आपको सप्रेस करना है, सप्रेस फोटोग्राफ केबी डाल के करोगे, बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी, वहां से आप कर सकते हो। थोड़ा सा अवेयर रहना मॉलवेयर से, वहां से आप चेंज कर सकते हो, अपने सिग्नेचर को भी चेंज कर सकते हो उस केबी के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पे लिखा है फाइनल सबमिट से पहले, ये आपको एक बार देखना है, इसको आप क्लोज करोगे। क्लोज करने के बाद आप रिव्यू करके पूरा फॉर्म, उसके बाद यहां पे टिक करके फाइनल सबमिशन कर दोगे, ठीक है। फाइनल सबमिशन कर दोगे। आई हैव वेरीफाइड ऑल एजुकेशन डिटेल्स क्लिक करते करते आप फाइनल सबमिशन कर दोगे। जब आप फाइनल सबमिशन कर दोगे उसके बाद स्टेप आता है फी पेमेंट का। फिर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, कैप्चा डालोगे या ईमेल आईडी और कैप्चा डालोगे, सबमिट एंड गेट ओटीपी पे जाओगे, ओटीपी पे आपके फोन पे आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के वेरीफाई करोगे, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई है। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद आपको जितना भी पैसा आपका पे करना है, पे एग्जामिनेशन फी जैसा लिख करके आएगा, वो पे कर देना। गूगल पे या किसी भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो वो मोड सेलेक्ट कर देना, ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट। प्रोसीड फॉर पेमेंट करते हुए फी पेमेंट पे आप जाना चाहते हो, ओके यस जाना चाहते हो, ठीक है। अपना डिवाइस पास में रखना, फी अमाउंट डालना, डिटेल डाल देना और डिटेल डाल के आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ठीक है। जो भी गूगल पे से आप पे करो या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जिससे भी पे करो आपका यहाँ पे हो जाएगा पेमेंट, ठीक है। पेमेंट के बाद एक चीज ध्यान रखना, क्लिक हेयर टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, ये जरूर डाउनलोड कर लेना कंफर्मेशन पेज और अपने पास रख लेना, ठीक है। कंफर्मेशन पेज को जरूर डाउनलोड करके आप अपने पास रख लेना। आगे जब भी कोई भी डिटेल आपको वेरीफाई करनी होगी तो ये कंफर्मेशन पेज काम में आता है। कई बच्चों को सेंटर 4 ऑप्शंस के अलावा दे देते हैं, फिर हम कहते हैं एनटीए को मेल करो, प्रूफ नहीं होता। ये कंफर्मेशन पेज हमारे पास तब प्रूफ के लिए रहना चाहिए, ठीक है। इतना कर लीजिएगा, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आई नो सुनने में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है, बट आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपसे हो जाएगा। 2 चीजों पे आप अटक सकते हो, एक डिजी लॉकर, दूसरा लाइव फोटो, वो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे टैकल करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फॉर्म जल्दी से फिल कर लीजिए, लास्ट मिनट के रश के लिए वेट मत कीजिएगा, सर्वर इशू और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, सो डोंट वेट फॉर इट, ओके। थैंक यू सो मच, बाय।